नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी कानून की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा सेक्शन 7 सप्लाई का क्षेत्र स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में। यह धारा बताती है कि जीएसटी के तहत किन किन चीजों को सप्लाई यानी आपूर्ति माना जाता है और किन चीजों को नहीं। चलिए इसे सरल और बिंदुवार तरीके से समझते हैं। पहला बिंदु, सप्लाई का सामान्य अर्थ। सेक्शन 7(1) ए। जब कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए सामान या सेवाएं बेचता है, किराए पर देता है, ट्रांसफर करता है, एक्सचेंज करता है या किसी अन्य रूप में देता है और इसके बदले पैसा या कोई वैल्यू मिलती है तो उसे सप्लाई कहा जाएगा। दूसरा बिंदु, संस्था और सदस्य के बीच लेनदेन। सेक्शन 7(1) आ। अगर कोई संस्था जैसे कंपनी, सोसाइटी आदि अपने सदस्यों को कुछ देती है या उनसे कुछ लेती है और इसके बदले कोई मूल्य लिया जाता है तो उसे भी सप्लाई माना जाएगा। यहाँ ध्यान दें, संस्था और उसके सदस्य अलग अलग व्यक्ति माने जाएंगे, चाहे कोई और कानून कुछ भी कहे। तीसरा बिंदु, विदेश से सेवाएं मंगवाना। सेक्शन 7(1) अगर कोई व्यक्ति विदेश से सेवा मंगवाता है और उसके बदले भुगतान करता है तो वह सप्लाई मानी जाएगी, भले ही वह व्यवसाय से जुड़ी हो या ना हो। चौथा बिंदु, बिना मूल्य की सप्लाई। सेक्शन 7(1) कुछ खास गतिविधियां जो शेड्यूल I में बताई गई हैं, अगर वे बिना किसी पैसे या वैल्यू के भी की जाएं तो भी उन्हें सप्लाई माना जाएगा। पांचवा बिंदु, वस्तु या सेवा के रूप में पहचान। सेक्शन 7(1) अगर कोई गतिविधि सप्लाई मानी जाती है तो उसे यह भी तय किया जाएगा कि वह सामान की सप्लाई है या सेवा की, जैसा कि शेड्यूल 2 में बताया गया है। छठा बिंदु, सप्लाई नहीं माने जाने वाली गतिविधियां। सेक्शन 7(2) कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें सप्लाई नहीं माना जाएगा, जैसे शेड्यूल 3 में दी गई गतिविधियां जैसे नौकरी करना, कोर्ट आदेश आदि। सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा पब्लिक अथॉरिटी के रूप में किए गए काम जिन्हें सरकार द्वारा नोटिफाई किया गया हो। सातवां और अंतिम बिंदु, सेक्शन 7(3) सरकार जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर तय कर सकती है कि कोई खास ट्रांजैक्शन केवल सामान की सप्लाई माना जाएगा या केवल सेवा की सप्लाई। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, सेक्शन 7 हमें यह स्पष्ट करता है कि जीएसटी के तहत किसे सप्लाई माना जाएगा और किसे नहीं। यह कानून का एक मूल आधार है क्योंकि जीएसटी केवल सप्लाई पर ही लागू होता है। अगर आप एक व्यवसायी हैं, अकाउंटेंट हैं या जीएसटी के छात्र हैं तो यह धारा आपको अवश्य समझनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस ऑडियो या वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही सरल भाषा में जीएसटी की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।